हालेलुया। हालेलुया। तो उसी तरह से आज भी परमेश्वर इन 5 लोगों का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकालते हैं, लेकिन ये 5 लोग हैं वो परमेश्वर की एक एक उंगली है। हालेलुया। प्रेरित एक उंगली है, भविष्यवक्ता एक उंगली है, प्रचारक एक उंगली है, पास्टर एक उंगली है और शिक्षक भी एक उंगली है। और ये 5 उंगली जब इकट्ठा होती है तो परमेश्वर का हाथ बनता है। और शैतान मतलब फिरौन से आजाद करने के लिए उंगली की जरूरत थी या हाथ की? हाथ की जरूरत है। वहां तक कोई भी एक इंसान, कोई भी एक पास्टर अगर आपको ऐसा बोलता है कि मेरे पास आओ और कहीं पर भी नहीं जाओ, वो झूठा है, उसके पास कभी भी नहीं जाना, उद्धार नहीं मिलने वाला है। हमको इन 5 लोगों की जरूरत है ही है। परमेश्वर अपने हाथों से हमको बचाते और उस हाथ में 5 उंगली मतलब 5 लोग हैं। ये 5 लोग की सेवकाई जब तक इस मंडली में ना हो वो मंडली कभी भी उन्नति नहीं पा सकती। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर की कलीसिया को उन्नति पाने के लिए ये 5 लोग जो है वो तो मेन है। ये 5 सबसे बड़े, उनके हाथों के नीचे तो अनगिनत लोग आते, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया को बचाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, परमेश्वर का एक दास सिद्ध हो जाए, 100% संपूर्ण हो जाए, उसके लिए और सेवा के काम के लिए परमेश्वर की कलीसिया में 5 लोग हैं। ये 5 लोगों के बिना कोई भी मंडली जो है वो अधूरी है। कभी रिजर्व बैंक में जाके देखना, वहाँ पर पैसे छपते हैं, 100 रुपये की नोट, 10 रुपये की नोट, 500 की नोट। कभी भी देखना, अभी मैं कहीं पर गया था और वहाँ पर मालूम नहीं किसी इंसान को किसी से 10-20 हज़ार लेने थे, वो 500 की नोट देकर चला गया। तो उनका रिश्ता अच्छा था, उसने वहाँ पर उसके सामने नहीं गिना, फिर मेरे सामने आकर गिनने लगा तो एक नोट ऐसी आई कि उसको लगा नकली लगती है। मुझे पता है, मैं हाँ नकली है। उसका पेपर थोड़ा सा अलग था और ध्यान से देखा तो पता चला कि हाँ ये तो नकली है। उसको फ़ोन कर बोल दिया चलो बदल दी, नहीं बदल दो, बात की बात है। लेकिन कभी भी नकली पैसा पहचाना जाता है, उसका कारण क्या है? और कभी भी कोई भी जिस तरह से रिजर्व बैंक वाले पैसा बनाते हैं उसका डिट्टो सेम टू सेम कोई नहीं बना सकता। उसका कारण क्या है? अगर वहाँ पर जो काम करता है वही बाहर निकल कर ये काम करे तो क्या आसान नहीं होगा? वो तो बना ही सकेगा। लेकिन रिजर्व बैंक में कैसा होता है मालूम है? एक नोट बनाने के लिए मालूम नहीं कितने लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पर ऐसा होता है कि इंसान जो है ना वो एक दूसरे के नीचे वाला हिस्सा ही देख सकते हैं। ऐसा मैंने सुना है। वहाँ की रचना कुछ इस तरह से कि इंसान एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकता। साथ में उन लोगों को भी डर रहता है। रिजर्व बैंक वाले कभी भी जो ये पैसे बनाने का काम करते हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि मैं इसमें हूँ। क्यों? अगर बाहर किसी आतंकवादी को पता चल गया कि पैसा बनाना और उसको उठा कर लेकर गया, चल किस तरह से बनाते हैं हमको भी बना कर देख, इससे उसको भी जान का खतरा, कोई बाहर नहीं बताएगा। और अगर एक इंसान पूरी नोट बनाएगा तो उसको पता चलेगा किस तरह से बनेगी, तो हो सकता है कल उसके अंदर शैतान आ जाए, घर पर जाकर वो कुछ बनाने लग जाए। इसलिए मालूम नहीं कितने लोग मिलकर और मालूम नहीं कितनी मशीनों में जाने के बाद एक नोट जो तैयार होती है। उसको नहीं मालूम कौन कहाँ पर क्या छपता है, कहाँ पर नंबरिंग होता है, कहाँ पर कौन सा कलर बनता है, नहीं पता चलता है उनका। और मेरा तो पहले कारोबार रह चुका है, कितने भी कलर सिर्फ 4 कलर में बन जाते, लेकिन ये नोट छपती है वो 4 कलर से नहीं बनती। उसमें हर कलर को बारी बारी से उसके ऊपर प्रिंट किया जाता है। ये अद्भुत तरीके से वो लोग बनाते। तो उसी तरह से परमेश्वर का जो काम है किसी एक नोट को तैयार करना, मतलब कि स्वर्ग में जाने के लिए किसी के इंसान को तैयार करना, उसमें 5 लोग चाहिए। और 5 लोगों के हाथ के नीचे भी जितने लोग वो सब चाहिए, तब जाकर कंप्लीटली एक नोट तैयार होती है। हालेलुया। स्वर्ग में जाने वाली नोट। तो कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अकेला तुझे बाहर निकालूंगा और मैं तुझे स्वर्ग में लेकर चला जाऊंगा। और फिर पहले कुरिन्थियों में लिखा है, पहला कुरिन्थी इसका 12वां अध्याय और 8 से लेकर 11 वचन पढ़ो तो।
क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पवित्र आत्मा के वरदानों की बात जो है वो यहाँ पर की गई है। पवित्र आत्मा के वरदान, यहाँ पर किसी को चंगाई का वरदान है, वचन देने का वरदान है, सामर्थ के काम करने का वरदान है, अलग अलग तरीके के वरदान है। लेकिन ये जो 5 लोग हैं वो और ये वरदान वाले लोग, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये वरदान जो है वो 5 लोगों की बात नहीं है। ये 5 वो लोग हैं जिनके पास परमेश्वर से मिला हुआ अधिकार है। जो एक विश्वासी जब अपना समर्पण करता है 100%, तब उसको ये अधिकार मिलता है। जो पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय 8 से 11 पढ़ा, वरदान है वो वरदान। और ये 5 लोग अलग अलग से है। ये 5 लोग वो है जिनके पास वरदान नहीं है, उनके पास परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है उनके पास। और वो अधिकार परमेश्वर को एक विश्वासी जब 100% अपना समर्पण करता है तब परमेश्वर उसे ये अधिकार देता है। मत्ती किसी को कुछ समझना है तो पूछ लेना। मत्ती 28 और उसका 18 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से सुन लेना। जो पहला कुरिन्थी 12वां अध्याय 8 से 11 हमने पढ़ा, वहाँ पर वरदान की बात है। ये जो वरदान है वो वरदान, ये जो 5 लोग हैं उसमें वरदान वाली बात नहीं है। ये 5 लोग जो है उनके पास परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है। और ये अधिकार उन्हें तब दिया जाता है कब, जब कोई एक विश्वासी अपना 100% समर्पण परमेश्वर के काम के लिए कर देता है, तब परमेश्वर उसको इस 5 में से किसी एक सेवा जो है वो उसको देते हैं, ये अलग से है। और फिर परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर हमने पढ़ा मत्ती 28 का 18, तो प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि ऊपर स्वर्ग में और इस धरती पर सारा अधिकार मेरे पास है। फिर से पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ, प्रभु यीशु के पास क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। ये अधिकार शब्द बहुत जोरदार शब्द है। एक है अधिकार, दूसरा होता है सामर्थ्य। अधिकार और सामर्थ्य में बहुत अंतर है। अधिकार अलग है और सामर्थ्य वो भी कुछ अलग है। अगर एक हाईवे के ऊपर एक कार अगर 150 की स्पीड से जा रही है और उसको रोकने के लिए अगर आपको सामर्थ्य चाहिए, तो आपके अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि आप कम से कम 200 की स्पीड से भाग सको। समझ लो आप यहाँ पर खड़े हुए, यहाँ से कार 150 की स्पीड में भाग गई, आप अभी देख रहे हो तो इधर से निकल गई। अब आप उसको रोकना चाहते हो, उसको रोकना है आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर सामर्थ्य आपको चाहिए तो आप कम से कम 200 की स्पीड से भागो उसके पीछे।
क्योंकि 150 की स्पीड से भागोगे तो दोनों का अंतर बराबर बना रहेगा, लेकिन आप 200 की स्पीड से भागोगे तो ही उसको ओवरटेक कर पाओगे। और उसके बाद उसको ओवरटेक करने के बाद आप उसके सामने जैसे ऐसे कार चली गई, आप उसके सामने उसके आगे निकल गए, फिर ऐसे खड़े हो जाओ उसके सामने और जैसे ही कार उसको ऐसे रोक लो। इतना सामर्थ्य चाहिए। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि ऊपर स्वर्ग में और इस धरती पर मेरे पास क्या है? अधिकार। प्रभु यीशु बोलते हैं मेरे पास अधिकार है। तो हमें परमेश्वर के पास क्या मांगना है? हमें अधिकार मांगना है। ज्यादातर लोग क्या मांगते हैं? परमेश्वर हमको सामर्थ्य दे, लेकिन परमेश्वर के पास क्या है? अधिकार है। तो परमेश्वर के पास अधिकार है, तो हमें क्या मांगना है? परमेश्वर के पास अधिकार मांगना है। अभी अधिकार क्यों मांगना है? क्योंकि वही 150 की स्पीड से जाने वाली कार अगर वहां पर एक 50 किलो का एक ट्रैफिक हवलदार खड़ा हुआ है और उसके पास 5 ग्राम की एक सीटी है और 150 की स्पीड से कार आ रही है और वो सीटी बजाता है, कार रुकेगी या नहीं रुकेगी? रुकेगी रुकेगी। क्या उस हवलदार के पास सामर्थ्य है? हाँ, अगर गलती से कार चली जाए तो भी वो तो मालूम नहीं कहाँ जाकर गिरता है, लेकिन उसके पास एक अधिकार है। हालेलुया हालेलुया। अभी आप जाकर हाईवे पर खड़े हो जाओ सीटी लेकर और बजाते रहो, कोई कार रुकेगी? कोई ट्रक रुकेगा? टू व्हीलर वाला रुकेगा? रुकेगा तो ऐसा बोलेगा पागल घर पर जा, क्या सीटी बजा रहा है यहाँ पर। तो वो ट्रैफिक हवलदार को देखकर क्यों रुक जाता है? उसके पास एक ड्रेस होता है, उस ड्रेस से पता चलता है कि इसके पास क्या है? अधिकार है। अगर ड्रेस ना हो तो पता नहीं चलता। हालेलुया हालेलुया। अरे प्रभु से क्या बोलते हैं? मेरे पास स्वर्ग में और धरती पर सारा अधिकार मेरे पास है। तो हमें परमेश्वर के पास क्या मांगना है? अधिकार। तो इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु को किसके ऊपर अधिकार है? कौन सी बात के ऊपर अधिकार की बात करें? वो शैतान की बात करें। शैतान की बातों पर उनको अधिकार है। वो बोलते हैं दुष्ट आत्मा को चल निकल जाता है। वो बीमार को बोलते हैं चल बीमारी भाग जाती है, उनको अधिकार है। स्वर्ग में उनके पास कौन सा अधिकार है? नीचे से हम मांगते हैं परमेश्वर अन्य भाषा दो, बोले ये लोग ऊपर से दे देते। परमेश्वर चंगाई का वरदान, ये लोग उनके पास अधिकार है। वहाँ चाबी है, दरवाजा खोलते, जो भी चाहे बांट देते, दे देते। तो परमेश्वर को ऊपर भी अधिकार है और इस धरती के ऊपर शैतान के ऊपर भी प्रभु यीशु को अधिकार है। तो हमें परमेश्वर के पास मांगना है अधिकार। तो प्रभु यीशु को जो अधिकार है, तो प्रभु यीशु हमको अधिकार देंगे, लेकिन हमारे पास अधिकार है कि नहीं है वो लोगों को कैसे पता चलेगा? जिस तरह से पुलिस वाला होता है, कभी भी देखना अगर पुलिस बनना जो लोग चाहते हैं ना, या जो पुलिस बन चुका उसको जाकर कभी पूछना होता क्या है। पहले तो सिर्फ ऐसा बोलते कि पुलिस की भर्ती होने वाली, फिर पहले आप वहाँ जाओ, पहले तो आपको दौड़ाएंगे मानो 4-5 किलोमीटर, उसको किसी वक्त दिया जाता है, इतने वक्त में ही आपको ख़त्म करना है। अगर उसमें आप पास हो गए तो ही आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो भी उनका इंटरव्यू जो भी होता है, अगर उसमें पास हो गए, सब कुछ अच्छा होगा तो आपकी पुलिस में भर्ती करेंगे। उसके बाद तकरीबन 6 महीना आपकी ट्रेनिंग रहती है। कई लोग उस ट्रेनिंग से वापस आ जाते, छोड़े तो बहुत भारी ट्रेनिंग है, तो कई लोग ऐसे ही छोड़ कर आ जाते। तो जो लोग ट्रेनिंग ख़त्म करते हैं उसके बाद उनको वर्दी दी जाती है। ऐसे नहीं चला गया ले वर्दी लेकर चला जा, कल से खड़े हो जाना, ऐसा नहीं होता, पहले ट्रेनिंग होती है। हालेलुया। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के पास हमें अधिकार चाहिए, तो परमेश्वर तो हमें अधिकार देंगे, लेकिन हमें अधिकार मिला हुआ है कि नहीं, उसके लिए क्या चाहिए? वर्दी चाहिए। और इफिसी में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका अध्याय 6 और 14 से 17 वहाँ पर हमारी वर्दी लिखी हुई है। इफिसी 6 14 से 17। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मिलके सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिसे तुम उस दुष्ट के सब उजलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धा कटो और आत्मा की तलवार
जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हमारे वर्दी लिखी हुई। सबसे पहले क्या चाहिए देखो तो, क्या लिखा है? सत्य। हाँ, सच्चाई क्या है? सच्चाई से क्या करो? कमर बांधो। तो कमर किससे बांधी जाती है? नहीं, सत्य है, लेकिन हम बेल्ट। तो सच्चाई क्या है? वो बेल्ट है। हालेलुया। और बेल्ट ना हो तो बेल्ट ना हो तो कपड़ा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। और सच्चाई जो है ना, वो नंगेपन को टापता है। लेकिन झूठ बोलने के लिए हमेशा ना आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने वाला कहीं पर भी झूठ बोल देता है। और ऐसा नहीं सभी जगह पर एक ही झूठ, सभी जगह पर अलग अलग, फिर उसको याद रखना पड़ेगा कहाँ कौन सा झूठ बोला था। लेकिन देखो, दूसरी बार तीसरी बार पता चल ही जाएगा, अच्छा तो उस दिन झूठ बोला था, ऐसा मैंने ऐसा कहा था, पकड़ा ही जाएगा, मन नंगा हो ही जाएगा। तो सच्चाई क्या है? हमारा बेल्ट है। अभी क्या है? ये बेल्ट दिखता है किसी को? ये तो नहीं दिखता, ये तो आत्मा का हथियार है, ये दिखाई नहीं देता। तो हमारी वर्दी में सबसे पहले क्या है? बेल्ट। फिर आगे क्या है? धार्मिकता के जिलम। धार्मिकता के जिलम, बख्तर। और ये जिलम जो है वो यहाँ से लेकर इतना हिस्सा और पीछे भी इतना हिस्सा कवर कर लेती। वो लोहे के समान, लोहे जैसा ही लोहा ही होता है, उससे बनी होती। उससे क्या होता है? सामने वाला अगर गोली मारे आपको, या पीछे से कोई भाला मारे, कुछ भी करे, आपको कुछ नहीं होगा, वो उसी के ऊपर लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? धार्मिकता के झिलम। धार्मिकता मतलब आज्ञाकारी। तो बख्तर, झिलम वो किसकी है? आज्ञाकारी की। मतलब हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? दूसरी बात, आज्ञाकारी। ये भी तो दिखती नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ये दिखाई दे ऐसा हथियार नहीं है। तो दूसरी बात है आज्ञाकारी। फिर तीसरी बात क्या लिखी? पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। हाँ, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते। अभी जूते क्यों पहने जाते? ताकि कंकर ना लगे, पत्थर ना लगे, कांटा ना लगे। और वो जूते किसके हैं? तो बोले मेल के, मतलब शांति के, शांति के जूते। इसका मतलब क्या है मालूम? जूते कहाँ पहने जाते? पैर में। और हम किसी के भी पास जाए, हमको देखकर ही सामने वाला खुश, हाँ शांति की बात हो गई। कई बार देखा कोई है ये कहाँ आ गया, उसको देखते ही सर यार अभी गया, हमारा टाइम चला गया। मैं उसके जीवन में शांति नहीं है, और हमारे जीवन में भी अशांति की बात करेंगे। पिछले साल जब कोरोना नया चला था, तब तो हमको भी नहीं मालूम था कि कोरोना है क्या। वो तो चलते चलते मुझे कई लोगों ने पूछा कोरोना जाएगा, कोरोना जाएगा। मैंने बोला हाँ जाएगा, कोरोना जाएगा। बोला आप कैसे कह सकते हो, कब जाएगा? मैंने बोला वो तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे बाइबल से इतना पता था कि जब भी मरी फैलती है तो उसका टारगेट होता है, टारगेट खत्म कर मरी चली जाती है, हमेशा के लिए चली जाती है। तो मैं भी यही समझता था कि मरी है, चली जाएगी। लेकिन वो तो बाद में लंबी चली तो पता चल गया कि इसके पीछे कुछ होगा, और चलते चलते परमेश्वर सारी बातें हमारे आगे डिक्लेयर कर दी, हमें उसमें नहीं जाना। लेकिन उस वक्त जब चारों ओर भय का माहौल छाया हुआ था, अखबार आया, उठाओ कोरोना से इतने मर गए, अस्पताल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर खत्म हो गए, ये हुआ वो हुआ। अभी हमारे घर में भी अखबार आता था, मैंने अखबार हो गया बंद कर दिया अभी। तू तो देखकर चला जाता है, उसके बाद में दिमाग खराब होता है। यहाँ पर उसको बंद ही कर दिया, कोई पढ़े तो डरे। तो मुझे क्या मालूम कि संदेश गुजरात समाचार तो जिंदा भी होता है। हाँ, कई लोगों का नाम ही ऐसा होता है, संदेश आया देखो ये गुजरात आया। तो ऐसे वक्त में भी कुछ आते, पता चला कोरोना ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अभी जिंदा अखबार, और आकर कोरोना से डराते थे, ये हो गया वो हो गया। लेकिन पैरों में कैसी जूती होनी चाहिए? शांति। चाहे कितना भी कोरोना क्यों ना हो,
चाहे पूरी धरती कैसी भी क्यों ना चल रही हो, हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? शांति। और हमारे किसी के घर जाने से क्या आना चाहिए? वहाँ पर भी शांति आनी चाहिए। हालेलुया। अभी एक बार एक बहन जी थे, प्रार्थना करते थे, परमेश्वर अच्छा इस्तेमाल करते थे। अभी कोई बीमार था, उसके लिए प्रार्थना करने को जाना हुआ, काफ़ी बीमार थी। अभी मुझे भी वहीं पर पहुंचना था, लेकिन मेरे पहले वो औरत पहुंच गई। अब जब वो औरत उसको प्रार्थना के लिए बुलाया गया था, वो देखकर वही रोने लगी। वो बहुत बीमार है। अभी जो प्रार्थना के लिए उनको कहा, अभी मैं गई काम से, जब वही रो रही है तो मैं इसकी भी प्रार्थना काम नहीं करने वाली, कैसे जाना चाहिए? अरे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना, कोई बात नहीं, शांति रखो, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर है हमारे, शांति की बात होनी चाहिए। तो जूते किसके होने चाहिए? शांति के। ये भी नहीं दिखाई देते। फिर आगे कौन सा है? विश्वास की ढाल। हाँ, विश्वास की ढाल। ये ढाल जो होती है एक हाथ में होती है, और उसका इस्तेमाल क्या होता है कि जब सामने वाला भाला मारे, तीर मारे, गोली मारे, कुछ भी मारे, बस उसको ऐसा आगे कर देना है, उसके ऊपर लगेगा और वो इतना मजबूत होता है कि वो हमको नहीं लगने देगा। इसको बोलते हैं ढाल। तो विश्वास की क्या होनी चाहिए? ढाल होनी चाहिए। लेकिन ये विश्वास की ढाल क्या काम करती है? देखो तो, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, हाँ, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट के जलते हुए तीर। इस बात को ध्यान समझना। प्रभु यीशु को यूहन्ना ने देखा तो प्रभु यीशु के मुंह से क्या निकल रहा था? हाँ, दो धारी तलवार। प्रभु यीशु के मुंह से दो धारी तलवार निकलती। तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है। तो सही में कोई तलवार नहीं निकलती प्रभु यीशु के मुंह से। कहना ही चाहते कि प्रभु यीशु के मुंह से वचन निकलता है। अब यहाँ पर दुष्ट है, ये भी ढाल कौन सी दिखाई दी? विश्वास की ढाल दिखाई नहीं देती। और ये किस लिए है? तो बोले सामने जो दुष्ट है वो तीर मारता है। तो इसका मतलब जब ढाल नहीं दिखाई दी तो तीर भी नहीं दिखाई देंगे, वो भी आत्मिक तीर है। तो ये दुष्ट के मुंह से बोलने वाले ऐसे वचन है। और देखना कैसा होता है। सामने वाले ने अगर हमसे अच्छी से बात की, परमेश्वर तुझे आशीष दे, बोलो परमेश्वर तुझे भी आशीष दे, लेकिन कोई आकर बोले कुत्ते, तो सामने से क्या निकलेगा? मुझे बोलता है तेरी माँ कुत्ती, तेरा बाप कुत्ता, तेरा पूरा खानदान कुत्ता। उसने तो एक को कहा, पूरे खानदान को बना दिया। क्यों हुआ मालूम है? विश्वास की ढाल होती तो ऐसे उसको आगे लगा देते, और वो दिल में नहीं आता, उसके शब्द दिल में नहीं आता। जलते हुए तीर वो कहाँ चले जाते? दिल में। फिर पवित्र आत्मा आउट। और शैतान की बातें शुरू अंदर से। इसके लिए क्या चाहिए? हमें ढाल चाहिए, क्योंकि ऐसे वचन बोलने वाले ज्यादा है। आत्मा की तलवार क्या ज्यादा निकलती है? ज्यादा तो ऐसे दुष्ट के तीर ही आते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? विश्वास की ढाल। फिर उद्धार का टोप, उद्धार, मुक्ति, उसका टोप जो हमारे सर की रखवाली करता है, पूरे सर को ढकता है। लेकिन टोप भी किसका है? हमारे सर की रखवाली के उद्धार, जो हमको तारण मिलने वाला है वो। अभी देखो ये भी तो नहीं दिखाई देता। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितने हुए अभी तक, गिनो तो। पहला क्या है? सच्चाई, सच्चाई का बेल्ट। फिर धार्मिकता की झिलम। फिर पाँव का मेल के जूते। विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप। उद्धार का टोप। 5 बातें हुई। अभी ये 5 बातें ऐसी है कि जिससे हम लड़ नहीं सकते, बच सकते हैं बस। लड़ने के लिए है कुछ अभी तक? सामने वालों को कैसे मारे? आपके पास इतनी 5 बातें हैं, अभी सामने वाला सब कुछ लेकर आ गया, तो हमको तो क्या करना है? डांस ही करना पड़ेगा ना। हाँ, वो तीर मारेगा तो कभी ऐसे करो, कभी ऐसे करो, ये ढाल इधर लाओ, है कभी पत्थर है तो ऐसे चलो, वैसे चलो। तो वो तो हमको छोड़कर कहाँ जाने वाला है? उसको मालूम है कि मुझसे कैसे मारेगा। फिर आखिर में क्या लिखा है? आत्मा की तलवार, हाँ, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हाँ, सबसे आखिर में क्या चाहिए? तलवार। किसके लिए? मारने के लिए। मारने के लिए। किसको मारने के लिए? शैतान को मारने के लिए।
हालेलुया। हालेलुया। कई बार हमने देखा है ना, मैं प्रार्थना के बारे में हमेशा ही बोलता हूँ, प्रार्थना में मत बोलो वचन। वो तलवार है, वो प्रभु को दिखाने के लिए नहीं है, वो शैतान को दिखाने के लिए। परमेश्वर को मत दिखाओ, परमेश्वर आपने ऐसा लिखा है, अभी आप फंस गए, करो करो करो। परमेश्वर बोले जा, मुझे भी नहीं कराते, ऐसा हो चाहे कर ले। परमेश्वर की तरफ और परमेश्वर को दिखाओ। तो ऐसी प्रार्थना नहीं, चाहे तो साइड की बात है, लेकिन हमारी समझ के लिए तलवार किसके लिए? शैतान को मारने के लिए। शैतान आया प्रभु से के पास और बोला, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, और इस बात को बहुत ध्यान से समझना, परमेश्वर का पुत्र, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कहे कि रोटी बन जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखना, जब लड़ाई होती है तब ऐसा ही होता है, ये मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल। तो क्या बाहर निकलने का है? नहीं। हिजड़े के बच्चे होते, सीधी सिंपल बात, मर्द होगा तो ही तो बच्चा होगा ना। तो हम बाहर निकल कर क्या बताना चाहते हैं? मेरा बाप हिजड़ा नहीं है सर, और अंदर बैठे रहो तो भी मर्द के ही बैठे। नहीं, सही है, समझने वाली बात है। हमारे अंदर आ जाता, बाहर निकल आते, हाँ अभी मैं बता देता हूँ तुझे, मैं मर्द का बच्चा हूँ। एक ने तो बोल दिया, मर्द का बच्चा तो बाहर निकल गया। और बोला वो तो ठीक है, मर्द का बच्चा है तो मेरा आंगन में आके देख, फिर मैं दिखाता हूँ। वो वहां पर पहले मर्द का बच्चा हो, क्या करेगा? अरे बोले मेरे दरवाजे के आकर देख, मर्द का बच्चा, वो वहां पर भी आ गया। बोले क्या करेगा? कोई बात नहीं, अंदर चाय पीते बोले। ये तो एक समझने वाली बात होती है कि बच्चा मर्द का ही होता है, बस इसमें गर्म होने वाली कोई बात नहीं, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं। हाँ, इसमें कोई गाली नहीं लगती हमको। वो तो सामने वाला मूर्ख है जो ऐसा बोलता है। अरे प्रभु को बोलता है, परमेश्वर का पुत्र है तो रोटी बनाकर बता दे इस पत्थर की। प्रभु मैं तो हूँ, मैंने कौन सा बोलता हूँ मैं तुझे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? तू आकर मुझे बोलता है तुझे मानना है तो मान, ना मानना है तो ना मान, मैं तो नहीं बनाऊंगा रोटी। और वो भी तेरे कहने से। मतलब शैतान ऐसी बातें लेकर आता है और हम शैतान की बातों में फंस जाते हैं, लेकिन हमें शैतान को उत्तर ही नहीं देना। तो प्रभु ने क्या बोला मालूम है? इंसान सिर्फ रोटी से जीवन नहीं जीता। सच्चाई थी, आज्ञाकारी की जिलम थी, मिल के जूते थे, विश्वास की ढाल थी, उद्धार का टोप था, लेकिन शैतान भागेगा कैसे? तलवार चलाई। और कोई बात ही नहीं। बाइबल में ऐसा लिखा है, बस इंसान रोटी से जिंदा नहीं रहता तो रोटी में क्यों बनाओ? वो तो परमेश्वर से मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। मैं तो उसकी बात करता हूँ, बोल वचन बोलता हूँ। अभी शैतान भी आया दूसरी बार और प्रभु उसको जाकर मंदिर के ऊपर बिठा दिया। बोल तेरे बारे में ऐसा लिखा, ये भी तलवार लेकर आ गया। उससे भी आत्मा की वचन, वही वचन ही निकाला। बोले तेरे लिए ऐसा लिखा है कि तू गिर जाएगा, तो बोले परमेश्वर जो है अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे, वो तुझे उठा लेंगे और तुझे एक पत्थर भी नहीं लगने देंगे, गिर जा, बोले दिखा दे सभी को। अब ये तो वचन ही था ना बाइबल का, ये भी तो तलवार ही थी ना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की तलवार कैसी है? दो धारी, जो दोनों ओर से तेज है। हालेलुया। लेकिन जब शैतान बोलता है ना, तो ना इधर धार रहती है ना उधर धार रहती है, वो लगती नहीं है। शैतान अलग बातें करता है, उसकी तलवार में कभी तेज नहीं रहता, चाहे वो बाइबल से ही बोले, लेकिन बाइबल से हमेशा उल्टा ही बोलेगा, उससे कुछ नहीं होता। प्रभु से बोला नहीं, ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है, तेरे परमेश्वर की परीक्षा ना कर, है ना। सब लोग इसी में फंसते, एक वचन के विरोध में दूसरा वचन। जब आप जो भी मानते हो उसके विरोध में अगर आपको कोई भी वचन मिलता है तो इसका मतलब आपके मानने में कहीं ना कहीं पर कुछ गलती है। शैतान मानता था ऐसा कि अगर गिर जाएगा, प्रभु से खुद गिर जाए तो स्वर्गदूत उठा लेंगे। ऐसा नहीं है, गिर जाए तो, खुद गिरा है तो नहीं। परमेश्वर की परीक्षा, परमेश्वर आपने ऐसा बोला, मैं गिर कर देखता हूँ, आप मुझे उठाते हो कि नहीं? तो फिर परमेश्वर नहीं उठाएंगे। हाँ, अगर वो तुझे कोई धक्का मार देगा फिर मैं बैठा हूँ, अगर तुझे ठेस लगे तो मैं बैठा हूँ, लेकिन तू खुद गिर कर ये देखे कि बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसा होता है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो
तलवार जो है वो परमेश्वर का वचन है और वो शैतान को मारने के लिए 3 बार प्रभु यीशु ने उस तलवार का इस्तेमाल किया। ये है हमारी वर्दी। अभी देखो आत्मा की तलवार वो भी दिखाई देती है। 6 बातें हैं यहाँ पर, 6 में से एक भी नहीं दिखाई देती। हालेलुया हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा, ऊपर स्वर्ग में और नीचे धरती पर सारा अधिकार मेरे पास है। अधिकार हमें चाहिए तो अधिकार के साथ वर्दी हमारे जीवन में होनी चाहिए। परमेश्वर बोले अधिकार तो मैं दूंगा, अभी दे देता हूँ, ले अधिकार, लेकिन वर्दी पहन ले। तो वर्दी तो पहननी पड़ेगी ना, और ये वर्दी दिखाई नहीं देती। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है? धर्मी लोगों में नहीं, इसका इस्तेमाल करना है हमें शैतान के सामने। अभी शैतान भी ऐसा वैसा तो है नहीं, उसको भी दिखाई देता है कि इसने वर्दी पहनी है कि नहीं। अभी पौलुस के पास 2-4 केस आ गए। पौलुस को 40 यीशु के नाम से भाग दुष्ट आत्मा, वो तुरंत निकल जाता था। और तांत्रिक लोगों ने देखा ये कितना अच्छा है, हम तो बोलते अगरबत्ती लाओ, ये लाओ, ऐसा कपड़ा लाओ, वो करते ये करते, तब मालूम नहीं काम होता है नहीं होता है। ये पौलुस वाला अच्छा है, बोला अभी तो हम भी ऐसा ही करेंगे। अभी बुला कर लेकर किसी को दुष्ट आत्मा आए, 2 लोग शुरू हो गए। एक पौलुस जो यीशु का नाम लेता है ना, उस यीशु के नाम से बोलता हूँ भाग। बोले यीशु को तो जानता हूँ, पौलुस को भी जानता हूँ, लेकिन तेरे अंदर तो वर्दी नहीं दिखती, तो ये भी नहीं चलेगी। वो भी निकाल दी, मार कर नंगा कर बगाया उन लोगों को। हालेलुया हालेलुया। एक बार मैं और बिनू काफ़ी छोटी थी, तो किसी ने दुष्ट आत्मा के लिए बुलाया था। मैं बिनू को लेकर चला गया। हम लोग काफ़ी दूर गए थे, नवसारी, और वहाँ चर्च चलाना था 1 जनवरी, और उसके बाद उसके आगे वलसाड़ जो है वहाँ पर जाना था। तो हम दोनों चले गए थे। चर्च ख़त्म हुआ, अभी मुझसे आगे जाना था। तो मैसेज सुनकर एक भाई साहब मेरे पास आ गए, मुझे बोला यार स्टैनली भाई आपका वचन बहुत अच्छा लगा, ये वो, बोला आप मेरे घर चलो और आज शाम का खाना मेरे घर। मैंने बोला नहीं। बोले क्यों? मैंने बोला मुझे तो जाना है कहीं पर दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, फिर मैं तो वहाँ से चला जाऊँगा। तो मुझे बोलता है फिर तो मुझे लेकर जाओ। मैंने बोला क्यों? बोले परमेश्वर मेरा भी बहुत इस्तेमाल करते, आपका भी इस्तेमाल करते। मैं बोला ठीक है, अगर आपका इस्तेमाल करते चलो मेरे साथ। 1 से 2 बोले। तो बोले ठीक है, लेकिन बोले एक बात बता दूँ। बोलो बताओ। बोले मेरी दुष्ट आत्मा निकालने की रीत कुछ अलग से। बोलो क्या? तो बोले देखो मैं तो जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, वो अगरबत्ती लेकर जाता हूँ, ढेर सारे लेकर जाओ, पूरे घर में धुआं 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 कर देता हूँ। बोला उसका कारण? बोले बाइबल में पुराने नियम में पढ़ना, परमेश्वर आते थे धुआं जाता था। तो परमेश्वर को बुलाने के लिए मैं पहले धुआं कर देता हूँ। बोले मेरा काम भी हो जाता है। फिर मुझे पूछा उसने, बोले क्या ऐसा हो सकता है? मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं करना है। बोले फिर तो आपके साथ चलना ही चलना है। बोले चलो। बोले मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ देखूँगा। मैंने बोला ठीक है। अभी हम लोग गए, वहाँ पर रात हो गई जाते जाते। अभी जिसके घर में ये सारी बातें थी वहाँ पर प्रार्थना की, कुछ वचन दिए, दुष्ट आत्मा को भी डांटा, सब कुछ काम हो गया। अभी भाई साहब बाइक चला रहे, बीच में बीनू बैठी हुई है, उसके पीछे मैं बैठा हूँ, और हमारे पीछे एक दुष्ट आत्मा भागते भागते आ रहा है, जिसको निकाला। अरे मैं तो बिंदास से बैठा, मुझे तो मालूम ही नहीं। अब ये भाई साहब पूरे डरे हुए। अब उसको ये दिखाई देता है। अभी हम मेन रोड से जा रहे थे, मालूम उन्होंने गाँव में गाड़ी डाल दी। मैं सोचा कि शॉर्टकट हो गया। मेरे पास शॉर्टकट है? बोले नहीं हम तो सीधे सीधे जा रहे। मैं बोला नहीं आपने राइट और टर्न ले लिया। बोले नहीं है स्टैनली भाई कोई रास्ता ही नहीं, मैं कैसे टर्न लूँगा। बोला चलो ठीक है जाने दो आगे। आगे गए, रास्ता और तंग होता चला गया। तो उसको लगा हाँ स्टैनली भाई कहीं अलग जगह पर आ गए। किसी को पूछा, बोले आप लोग मेन रोड से अंदर क्यों आए, वापस चला, मेन रोड से सीधा सीधा चले जाओ। तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया, बोला लाओ मैं मोटरसाइकिल चला लो। बोले चला लो। अभी वो सबसे आखिर में वो दुष्ट आत्मा वहीं पर। अरे मुझे मालूम नहीं, मैंने तो बिंदास से गाड़ी चला। मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी पंचर हो गई। मैंने खड़ी कर दी। बोले क्या हुआ? मैं बोला पंचर हो गई। तो देखा तो पंचर ही नहीं है। फिर मैंने गाड़ी चला ली। मेन रोड पर जैसा है तब तो गाड़ी बंदी हो गई, मतलब पूरा व्हील बैठ ही गया। देखा तो सही में पंचर हो गया। बहुत मुश्किल से वो किसी के घर हमने वो मोटरसाइकिल रख दी। फिर कुछ लोग हमको बाहर हाईवे पर रखने के लिए आए, और फिर हम लोग घर पर पहुँचे। तब रास्ते में उस भाई साहब ने बात की, वो स्टैनली भाई यार बच गए। बोले क्या हुआ? अरे बोलो वो जो दुष्ट आत्मा को निकाला वो तो पीछे भाग कर आ रहा था। बोले मैंने बोला यार पहले बोलना चाहिए था ना, उसको डांटते, वहीं से भी भाग जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन जब वर्दी नहीं होती है ना,
तब समस्या होती है। वर्दी होनी चाहिए, और वर्दी जो है वो किसी और को दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर को दिखाई देती है, परमेश्वर के लोगों को भी दिखाई देती है, और एक शैतान को और भूत प्रेतों को भी दिखाई देती है। उनको मालूम है कि इसके पास वर्दी है या नहीं है। बिना वर्दी अधिकार से कुछ काम करने के लिए जाओगे तो पछताना पड़ेगा, और इसलिए अधिकार पाना है तो परमेश्वर तो अधिकार तुरंत देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर अधिकार चाहिए तो परमेश्वर साथ में वर्दी देते। पहनना या नहीं पहनना वो हमारे हाथ में, तो हमें क्या करना है, वर्दी को पहनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सबसे पहले 5 लोगों में है, वो है प्रेरित।